हे हेलो कर्स, वेलकम टू ऑफेंसिव हैकिंग चैनल। तो आज का ऑब्जेक्टिव है ओटी साइबर सिक्योरिटी। तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप हर जगह पे देखो तो आई थिंक यू विल गेट दैट नेम, स्काडा हैकर्स, आईसीएस, ओटी साइबर सिक्योरिटी, आईटी। ओके, ये सारे वर्ड अगर आप देखोगे लिंक्डइन पे, ट्विटर पे और काफ़ी सारे सोशल मीडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ है अभी इन कुछ दिनों। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग हिंदी में बात करेंगे। और मेरा एक और ऑफिशियल चैनल है जो कि इसका नाम है हैकर एसोसिएट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हिंदी में सारे वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग हर वीक लाइक एक नई नई टॉपिक पे बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और मैं इस चैनल के थ्रू आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ आपको मैं यहाँ पे और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊँगा। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी में नए हैं और अपना आप डोमेन ढूंढ रहे हैं कि मैं कौन से डोमेन पे मैं काम करूँ या मेरे लिए कौन सा डोमेन है, तो आप हैकर एसोसिएट पर जाके फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं कैरियर काउंसलिंग, और वहाँ से आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल करेंगे। फिलहाल मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है आईसीएस के बारे में और ओटी साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो लेट डिस्कस कि ये होता क्या है साइबर सिक्योरिटी, यानी ओटी साइबर सिक्योरिटी, आईसीएस, स्काडा, ये सब क्या टर्मिनोलॉजीज़ है, राइट। तो इसके बारे में बहुत सारी मीथ हैं और मैं उसको आज क्लियर करूँगा इस वीडियो के थ्रू। तो एज यूजुअल लाइक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा टॉपिक क्या है। एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए। हमारा टॉपिक है आईसीएस, ओटी, आईटी, साइबर सिक्योरिटी। तो अगर मैं ये जनरली मेरा भी सर्वे है, कुछ दिनों मैंने बहुत जनरली लोगों से कंसल्ट किया और मैंने उनको बोला कि लाइक एक ही शॉर्ट में अगर आप मुझे बता सकें व्हाट इज़ आईसीएस, ओटी और आईटी क्या होता है, तो लाइक इट विल बी ग्रेट बेनिफिशियल। बट जनरली लाइक जितने भी सेशंस मैंने लिए हैं अभी तक, लाइक पीपल नॉट एबल टू एक्सप्लेन फुली कि भाई ये है क्या चीज़। और जब भी हम किसी चीज़ को फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम लोग सिक्योरिटी भी हम लोग नहीं कर सकते, राइट। तो अगर आप अपना कैरियर इस कार्डा में बनाना चाह रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि लाइक इंडस्ट्रियल आप ऑटोमेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, राइट, तो इस कार्डा आपको सीखना पड़ेगा। अब इसमें बारे में आपको इस कार्डा के बारे में भी नहीं पता या ओटी के बारे में नहीं पता, और अगर आपको कोई भी पावर प्लांट के बारे में नहीं पता, पीएलसीज के बारे में नहीं पता, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट ओके टू गेट इनटू दैट स्ट्रीम, राइट। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और मैं इस वीडियो को काफ़ी लाइक सिंपल रखूँगा। लाइक मेरा ट्राई ये रहेगा कि लाइक इन द एंड लाइक आप सारी टर्मिनोलॉजी को आपको प्रॉपर आप सीख जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले आईसीएस से, राइट। आईसीएस का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। अब ये होता क्या चीज़ है, तो आप इसको एक ही चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। फ्यूचर जो है, जैसे कि मैंने बोला, हमेशा मैं बोलता हूँ एआई इज़ ए फ्यूचर। आज 2023 है, यानी मैंने अपने सबसे पहले जो इंजीनियरिंग करी थी, रोबोटिक इंजीनियरिंग 2009 में मैंने करी थी। उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, एमटेक किया। तभी से एआई से आई एम बेसिकली फेमिलियर विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैंने 2012 या 2013 में मैंने ऑलरेडी एसएमएस बेस्ड पेन टेस्टिंग का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया था। यानी मुझे कोई सिस्टम या कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है। आई कैन डायरेक्टली सेंड एसएमएस एंड आई कैन पेनिट्रेट एनी सिस्टम। ये सारी चीज़ें जनरली मैं सिखाता हूँ मेरे अपने आईओटी ट्रेनिंग वगैरह में। तो अभी फ़िलहाल वो टॉपिक नहीं है, हमारा स्कोप के बाहर है। मैं बात कर रहा था इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो अगर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो हमारा जो मेन जो फ्यूचर है, जो मैंने अभी बोला एआई, और जो फ्यूचर बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये आपका मेन फ्यूचर होने वाला, राइट। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यही फ्यूचर है। और जनरली आप अगर इंडस्ट्री में आप जाते हो, जैसे कि आप कभी दुबई में चले गए या किसी पावर प्लांट में चले गए, इंडिया के किसी गुजरात के पावर प्लांट में चले गए, बेंगलोर के पावर प्लांट में चले गए, यानी किसी भी पावर प्लांट में आप चले गए, वहाँ पे आप ये सारे ऑटोमेशन चीज़ें आप देखोगे। जैसे कि आप देखोगे कि रोबोट काम कर रहा है, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आईसीएस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, राइट। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। अगर मैं इसको आपको प्रॉपर में समझाऊँ, एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम रिफर टू द कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसको बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। और वहाँ पे अगर नेटवर्क की टेक्नोलॉजी जुड़ जाए, किस चीज़ के लिए, कंट्रोल एंड मॉनिटर के लिए, दैट इज़ द ग्रेट डेफिनेशन ऑफ एन आईसीएस। सो नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज टू कंट्रोल एंड ऑटोमेट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये हमारी पहली डेफिनेशन हुई। दूसरा मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बात करें आईटी और ओटी के बारे में, राइट, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में, वेरी सिंपल एग्जांपल आई वांट टू गिव यू। तो अगर आईटी की बात करें, आईटी में होता क्या, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता क्या है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आईटी के अगर बारे में मैं बात करूँ तो सबसे इसका अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो आईटी के अंदर डेटा मूव्स होता है,
ओके, डेटा मूव होता है। अगर मैं आपको किसी को पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ तो डेटा बेसिकली इज मूविंग, राइट। अगर मैं कोई डाउनलोड कर रहा हूँ, डेटा इज मूविंग। सो आईटी में आप ये याद रखो कि डेटा मूव हो रहा है। और रही बात ओटी की, तो वहाँ पे फिजिकल सिस्टम मूव होते हैं। दैट इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप मैच देखते हैं, राइट, क्रिकेट वगैरह, तो सबसे पहले हम लोग कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, राइट। तो जो कोल्ड ड्रिंक के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आप इसको एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कोका कोला या पेप्सी का जो भी पावर प्लांट लो, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो कि सपोज इमेजिन करो कि ये मेरे पास एक वाटर बॉटल है, राइट। ये एक फिजिकल सिस्टम है। तो मैंने अभी जब से पहले आपको क्या समझाया कि जो आईटी है उसमें डेटा मूव होता है, राइट। और ओटी में क्या होता है, फिजिकल सिस्टम मूव होता है। तो सपोज इमेजिन करो कि एक पावर प्लांट है, ये मेरी बॉटल है, ये एक एम्प्टी है। इमेजिन करो एग्जैक्टली कोका कोला है, और यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी बॉटल्स यहाँ पे आएगी। ये एक प्लांट है एक्चुअली, ये यहाँ पे आएगी, बॉटल फिल होगी, ये मूव होगी, फिर एक दूसरी बॉटल आएगी, फिर ये फिल होगी, ये मूव होगी, राइट। ये पूरी प्रोसेस ये क्या है, दैट इज एक्जैक्टली टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, राइट। ये तो हमको करना है, ये इसकी तो सिक्योरिटी करनी है। और इस फिजिकल प्रोसेस को हमें अगर मॉनिटर कर सकें, इसको सिक्योर कर सकें, दैट इज एक्जैक्टली द ऑपरेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी, राइट। यही तो हमारे को इस चीज़ फील्ड डोमेन में करना है। अब ये फील्ड इतना ईजी नहीं है, इतना जितना मैंने अभी बोला। हाँ, समझने के लिए मैंने आपको एक तरीके से एक आइडिया दे दिया कि व्हाट एक्जैक्टली इट इज़। इसके लिए आपको स्काडा सीखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि स्काडा भी क्या चीज़ है। और आपको इस वीडियो के इन द एंड, ओके, लाइक यू विल बी फील फ्री, ओके, टू गो टू एनी ऑफ द स्ट्रीम। मतलब इस वीडियो के बाद आप इस चीज़ें सर्च कर सकते हो, आप उसके बारे में और रिसर्च कर सकते हो, आपके लिए समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो अब सबसे पहले आपको याद रखना है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक ही आपका फ्यूचर है। और अगर आईटी की बात करें, डेटा मूव्स होता है। ओटी की बात करें, फिजिकल सिस्टम मूव्स होते हैं। इन सब की सिक्योरिटी ही ऑपरेशनल सिक्योरिटी, और इसको बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। आप इसकी आईसीएस सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, राइट। तो मैंने सेकंड डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि मैंने बोला है कि लाइक फिजिकल प्रोसेसेस आर कंट्रोल एंड मॉनिटर। ये बहुत ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आईसीएस साइबर सिक्योरिटी फोकस ऑन व्हाट, प्रोटेक्टिंग द सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट दैट कुड डिसरप्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉज सेफ्टी इश्यूज और लीड टू द फाइनेंशियल लॉसेस। अब यहाँ पे अगर आपने डेफिनेशन अगर देखी होगी तो डिसरप्ट ऑपरेशन का एक वर्ड आया है, राइट। तो अगर डिसरप्ट ऑपरेशन के बारे में अगर मैं आपको समझाऊँ अच्छे से, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हम लोग जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं आईटी वर्ड में, यानी जो नॉर्मल, अभी आपने मेरे वीडियो भी देखे होंगे हैकर एसोसिएट पे, मैंने एआई पावर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के काफ़ी सारे मैंने वीडियो वहाँ पे बनाए हैं, आप फ्रीली सीख सकते हैं। उसमें मैंने क्या एक्चुअली बताया, हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, राइट। हम लोगों का मेन होता है CIA प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। बट हम लोग जब स्काडा की बात करते हैं या इंडस्ट्रियल कंट्रोल के सिस्टम की बात करते हैं या ओटी सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहाँ पे मेन हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होता है, वहाँ पे मेन फंक्शन हमारा होता है अवेलेबिलिटी। क्योंकि हमें ये चाहिए कि हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो चलता रहे 24/7। उसमें अगर नहीं चल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ गई या हैकर ने किसी कारण से उसको हैक कर लिया, कंट्रोल कर लिया, इट कुड बी अ ग्रेट डैमेज, ओके, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक आपका जो पावर प्लांट है या जो भी आपका इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, ये आपके प्रॉपर 24/7 वर्क करने चाहिए। सिक्योरिटी हमारा लास्ट कंसर्न है। इसका मतलब ये नहीं कि कंसर्न नहीं है, कंसर्न तो सिक्योरिटी हमेशा रहेगा, पर इट इज़ अ लास्ट कंसर्न, इमीडिएट कंसर्न नहीं है। सबसे पहले हमारा कंसर्न है अवेलेबिलिटी, उसके बाद आपका इंटीग्रिटी और आप बोल सकते हो कॉन्फिडेंटिविटी इन द ओटी। आईटी के अंदर सबसे पहले आपका CIA प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंटिविटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, मतलब नॉन डिस्क्लोजर ऑफ डेटा, नॉन मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, एंड इट शुड बी डेटा शुड बी कंटिन्यूसली अवेलेबल। दैट इज बेसिकली कॉल्ड वर्ड CIA प्रिंसिपल। और इसमें आप आई थिंक आपने मास्टरी कर रखी है, इसमें मुझे उसके कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, राइट। और एग्जांपल बात करें ICS के बारे में, तो आप देखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। सेकंड आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, थर्ड आपका पावर ग्रिड सिक्योरिटी है, राइट। ये सारे एग्जांपल हैं आपके ICS साइबर सिक्योरिटी के। ओटी की बात कर लेते हैं, तो ओटी मैंने आपको बताया कि मैनेजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन रियल टाइम। घूम फिर के वही बात है कि आपको जितने भी इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी, दैट इज बेसिकली ओटी साइबर सिक्योरिटी, ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं हम लोग। और ओटी सिस्टम आर क्लोजली टाइड टू ICS एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन रियल टाइम, राइट। रियल टाइम में हमें उसको मॉनिटर करना है, उसको सिक्योर करना है, दैट एक्जैक्टली इज द गेम ऑफ ओटी साइबर सिक्योरिटी। इससे कुछ एग्जांपल है हमारा स्काडा, जो मैंने आपको बोला था कि स्काडा ये एक पाथ है। अगर आप स्काडा सीखना चाहते हो, स्काडा हैकिंग वगैरह, राइट, ये हमारा कोर्स आप
देख सकते हो हैकर एसोसिएट की वेबसाइट पे, देखिए स्काडा का पूरा मॉड्यूल्स आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन रिक्वेस्ट टू अस, विल सेंड यू द कंप्लीट मॉड्यूल ऑफ स्काडा पेनिट्रेशन टेस्टिंग ICS। तो इसका एग्जांपल है OT साइबर सिक्योरिटी का स्काडा। स्काडा का फुल फॉर्म है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम आर यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इंडस्ट्री प्रोसेसेस। तो एग्जैक्टली जो हमारा काम है, दैट एग्जैक्टली वी कॉल इज स्काडा, राइट। वी बिकम अ स्काडा पेनिट्रेशन टेस्टर। हमें उसको पेनिट्रेट करना है, चेक करना है वीकनेसेस, सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन, इंक्रिप्शंस, PLC के बारे में सीखना है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्काडा साइबर सिक्योरिटी। So securing SCADA system is crucial to prevent unauthorized access that could manipulate critical processes, right? इसके बारे में हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। SCADA के बारे में मैं बहुत सारे मॉड्यूल्स और हैं जो मैं वो किसी फिर अलग वीडियो में बना के आपको मैं बात समझाऊंगा कि SCADA के सिक्योरिटी किस तरीके से करते हैं, लैब सेटअप किस तरीके से करते हैं, और बहुत सारी अदर चीज़ें हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा PLC है, लाइक प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। दीज आर द डिवाइसेज यूज टू ऑटोमेट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जो मैंने आपको बोला, हमारा मेन पार्ट यही है कि लाइक अगर रोबोट अगर इंडस्ट्री में है और अगर वो ऑटोमेट चीज़ें कर रहा है, राइट, तो हाउ इट इज़। तो अगर मैं देखना है कि लाइक हम किस तरीके से ऑटोमेट कर सके चीज़ें, दैट इज़ बेसिकली PLC विल बी यूज्ड, ओके, फॉर दैट, राइट, यूज टू ऑटोमेट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। Securing PLC is essential to prevent malicious code injection that could manipulate manufacturing processes or cause equipment damages. So as I already discussed about this, next हमारे पास है HMI interfaces. Okay, that is called human machine interface. Provide a visual representative of industrial processes and allow operators to interact with control system. Protecting HMI is very important to prevent unauthorized access and potential disruption of critical processes. तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो काइंड ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, राइट। आपके HID डिवाइसेस वगैरह यू नीड टू बी श्योर, ओके, लाइक फिजिकल सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आती है। ये जैसे पॉइंट्स में आपके लिए मैंने बनाए थे टू एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन OT, IT एंड IoT। आई थिंक मुझे लगता है कि लाइक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किसको सिक्योर करना है, क्या सिक्योर करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड दैट विल मोटिवेट अस टू रिकॉर्ड अ वीडियो लाइक दैट। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप गूगल पर जाके हैकर स्पेस हर्षद सर्च कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट, ओके, टू मी ऑन LinkedIn। थैंक यू, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।